हेलो हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, आज मैं करूँगी एनर्जी रीडिंग फॉर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स डीएम एंड डीएफ। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए डिवाइन देना चाहता है। ठीक है, इट्स ए जनरल रीडिंग। सो अगर आपकी कहानी के साथ ये मैच हो रहा है तो ये आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है या क्लियरिटी है, एज अ गाइडेंस इसे लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके मैसेजेस। वन मोर शफल। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी का वेट कर रहे हैं, कोई मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन, मैसेज, मेल, टेलीग्राम, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप एक्शन लेना चाहते हो, पर क्योंकि अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाए। पैशनेट तो है आप, और आपको ये भी पता है कि आगे बढ़ना है, पर जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। इस तरह की कुछ एनर्जी है। टेम्परेंस, मेजर अर्कैना। बैलेंस योर एनर्जीज, पेशेंस रखना चाहिए। एंजल्स आपके साथ है, आपको गाइडेंस मिल रही है। जिस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है उस तरह के स्टेप्स आपको लेने हैं। आर्कएंजल राफेल को आप कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए। जो आप में डिसबैलेंस हो रहा है क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप चाहते तो हो स्टेप्स लेना, बट इसकी वजह से जो आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो उसकी वजह से आपकी एनर्जीज में इम्बैलेंस हो रहा है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि मेंटेन योर बैलेंस, मेंटेन योर पेशेंस। डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। मे बी दिस इज़ लव ऑफ़र। कोई आपको लव ऑफ़र कर रहा है, या आप किसी को लव ऑफ़र करने वाले हो या ऐसे सोच रहे हो, पर सामने वाला कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या प्रॉपर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से यू आर इन दिस स्टेट। पर आप अंदर से तैयार हो। आप आपका कप ऑफ़र करना चाहते हो, या कोई तो है आपको वो कप ऑफ़र कर रहा है या कर रही है। एम्परर, आपको इस वक्त स्टेबल खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस में रह के ही आप जो चाहते हैं वो आउटकम आपको मिलेगा। आपको स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। आपको थोड़ा आपके हार्ट को गार्ड भी करना पड़ सकता है, पर आगे चल के गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। जो एफ़र्ट्स आप चाहते हो डाल चुके हो तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, पर अभी फ़िलहाल जो है आपको पेशेंस रखना है, बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है,
तभी आप प्रॉपर एक्शन ले पाओगे, क्योंकि आगे जो है सन कार्ड है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, आपको खुद के लिए खड़ा रहना पड़ सकता है, या आप इस सिचुएशन से गुज़र चुके हो। स्टडी द सिचुएशन, आपको स्टडी करने की ज़रूरत है कि शांत इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप जो भी सोचेंगे उसका डिसीजन आउटकम गलत आ सकता है। सो आपको स्टडी करना है, स्टेबल रहना है। एज अ स्टूडेंट आपको सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, तभी आप एम्परर की तरह एक्ट कर पाओगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। जो कप ऑफरिंग आप देना चाहते हो या आप रिसीव करना चाहते हो, वो आप हैप्पीली, दिस इज़ हैप्पी कार्ड, हैप्पीली रिसीव कर पाओगे और उसको स्टेबल भी कर पाओगे। तो पहले जो है आपकी एनर्जी आपको स्टेबल करने की ज़रूरत है। चैरियट, यस, बैलेंस जो यहाँ पे है वही है आपका चैरियट। आपको क्लियर करना है कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है। आपका जो डिसबैलेंस है उसको जान के उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और जैसी आपकी एनर्जी है उसके साथ आपको तालमेल, सिचुएशन के साथ तालमेल, लोगों के साथ तालमेल आपको बिठाना है, तभी आप क्लियरली आगे बढ़ पाओगे। दिस इज़ फास्ट मूविंग एनर्जी। एक बार आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, इस एनर्जी से बाहर आ जाएगा, तो आप फास्ट एक्शन उसमें ले सकते हो और जो आउटकम आएगा उसमें आप बहुत खुशी महसूस करोगे, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल जो है एनर्जी, आपको पेशेंस रखनी है और बैलेंस मेंटेन करना है। सिचुएशन को जो है ठीक से पढ़ना है और स्टेबिलिटी अपने अंदर क्रिएट करनी है, तभी आप प्रॉपर डायरेक्शन में खुद का चैरियट लेके जा सकते हो। यस, वो आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा। अगर आप वन स्टेप एट ए टाइम लोगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप स्टेबल हो जाओगे। जो एम्परर, इट इज़ 4, और एम्परर जो है वो भी 4 नंबर का ही कार्ड है, जो कि स्टेबिलिटी को, विजडम को रूल करता है। वो इस तरह के जो रेडी फॉर एक्शन, तो 4 नंबर का जो ये भी कार्ड है, तो ये भी स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। घर की सिचुएशन हो, आपका बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हारमोनियस सारे काम आपके हो जाएंगे और आप बिल्कुल हैप्पी फील करोगे, जो यहाँ पे है हैप्पी कपल, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप हो या आपका घर की कोई सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी सिचुएशन है आपकी अभी चल रही है, उसमें आपको पेशेंसली काम लेना है, पेशेंस रह के हैंडल करना है। यस, गो विद इन, आपको अंदर जाके इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हर साइड का आपको सोचना है, आगे वाले का भी कि वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, और आपका भी कि आप भी क्यों इस तरह से उनसे रिएक्ट कर रहे हो। बल्कि आप दोनों के बीच में या आपकी सिचुएशन में कम्युनिकेशन अगर होता है अच्छे से, तो हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड भी है, तो क्लियरिटी मतलब आपको कम्युनिकेट करना है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आओगे
जो कि कॉन्फ्लिक्टेड है। आपको बात करने की ज़रूरत है, स्टेबल होके बैलेंस होके बात करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे चिढ़ना नहीं है, जैसे ये कार्ड है, एक दूसरे पे चढ़ना नहीं है, एक दूसरे को इंसल्ट नहीं करना है, जज नहीं करना है। हर कोई अपने अपनी सिचुएशन से जा रहा होता है, हर कोई अपने कर्मास क्लियर कर रहा होता है, हर कोई अपने जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, इस लाइफ के कर्मा है, उसको ही क्लियर करने के लिए आते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको ठीक से उनको रिस्पेक्टफुली बात करना है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। आपको अंदर जाके खुद को समझना है। जब आप खुद को समझ जाएंगे तो ऑब्वियस आप दूसरों को भी समझ पाओगे। यस, वन स्टेप एट अ टाइम, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यही है मैसेज। ठीक है, हो सकता है आपको घर पे बताना है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में या स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और आपके घर वाले आपको नहीं सुन रहे हैं, इस एनर्जी में आ गए हैं। फिर भी उनको समझाने की कोशिश करें, उनका नॉलेज, उनका, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो, और वो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरनल जर्नी। सो क्योंकि ये इंटरनल जर्नी है और किसी के साथ हम स्पिरिचुअली सोल से कनेक्टेड होते हैं, तो हम कैसे दिखा सकते हैं ना, हम नहीं दिखा सकते। और सामने वाला भी जब तक वो उस जर्नी में नहीं है, जब तक वो स्पिरिचुअल अवेकन नहीं है एटलीस्ट, तो वो नहीं समझ सकते हैं। उनका प्रॉब्लम समझते हुए आपको खुद का रास्ता निकालना है। सो इसीलिए आपको, सॉरी कहाँ था ये कार्ड, आपको इस जर्नी को उनको समझाना है, और वो भी प्यार से समझाना है। ठीक है, ताकि ये जो गार्ड उन्होंने खड़े कर रखे हैं उनके हार्ट और माइंड में, तो वो डिज़ोल्व कर पाए, उनको भी वो हैप्पीनेस फील हो, और ये स्ट्रगल, जो माइंड स्ट्रगल चल रहा है उनके और आपके ही बीच में, वो ख़त्म हो जाए। ऐसे सिंपल वे में आपको उनको समझाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, स्टेबल हो पाओगे। जब आप सिचुएशन को खुद अंदर से आप क्लियर होगे, तभी आप दूसरों को समझा पाओगे। ठीक है, और ये है स्लो, वन स्टेप एट अ टाइम, गो स्टेडी, गो स्लो एंड स्टेडी। ओके, क्योंकि इसका हॉर्स जो है अभी तक वो सीख रहा है। अगर ये वाइट होता तो ये रेडी है, पर अभी ये सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या आता है। डेविल आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी एनर्जीज ये आपको रोकने के लिए, या आप पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो आपको है ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी जो आप चाहते हो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश हो सकती है। अगर आपका दिल आपसे सच में बात कर रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, और आपको गारंटी है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो भी आपका जो हार्ट डिज़ायर है उसको आपको बचाने की ज़रूरत है, बिलीव करने की, और उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, और प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन खुद को लेने की भी, और आपके पार्टनर के लिए भी आप प्रेयर्स कर सकते हैं। उनको भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, और जो आपका दिल चाहता है उसको प्रोटेक्ट करें। क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव कार्ड आए हैं,
स्लो एंड स्टेडी भी जाना है और प्रोटेक्शन भी लेना है, नहीं तो सारा जो आपने अब तक मेहनत की है उसमें डिले आएगा, या हो सकता है कि आप कुछ समझ ही नहीं पाओ, कन्फ्यूजन में ही सब समय निकल जाए। ठीक है, पर अब टाइम आ गया है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको ड्रीम्स एंड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जो हो रही है साइन एंड सिंक्रोनिसिटी आपकी लाइफ में, आपको जो गाइडेंस मिल रही है थ्रू ड्रीम, थ्रू नंबर्स, फेदर्स, कॉइन्स, बर्ड्स, है ना, जो भी आपको साइंस एकदम डेफिनेट मिल रहा है उसको जानने की, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय आ गया है एक्शन लेने का। और ये जो है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सो आप और एक्शन का टाइम आ गया है, ये आपको जगाने के लिए ट्रम्पेट बजा रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल है ये, आप उनको भी कॉल कर सकते हैं आपकी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। मे बी आप स्लीपलेस नाइट हो, आप रात में सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, वरीज हो रही है, क्योंकि शायद आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है। आप इस एनर्जी से बाहर आपको आने के लिए आपको एनर्जी ऑरा क्लीनिंग की ज़रूरत है। नमक के पानी से आपको नहाना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए, अच्छी सी धुन आपके रूम में बजनी चाहिए। मतलब आप कैसे भी करके खुद को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत वर्क करता है, मैंने भी उसको यूज़ किया है और अभी भी करती हूँ। अफर्मेशंस में आप अफर्म कर रहे हैं वो चीज़ कि ये हो गई है। ठीक है, अफर्मेशन मतलब ये हो गया है, इट्स ऑलरेडी डन। तो आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं खुद को, या आप दूसरों के लिए अफर्मेशन पढ़ते हो, तो वो चीज़ उनके लाइफ में होती है। ठीक है, मे बी आप जगल कर रहे हो दो चीज़ें आप ऑब्वियस जगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में जाए। यू आर ऑन क्रॉस रोड, या फाइनेंस में आपको स्ट्रगल हो रहा है, आप फाइनेंस में या घर फाइनेंस में या आपके वर्क में और फाइनेंस में, दो चीज़ों में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हार्ट एंड माइंड भी हो सकता है ये। फ़िलहाल आपकी जो इमोशनल हालत है वो थोड़ी अप डाउन है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए टेम्परेंस कार्ड जो आया था तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको बैलेंस करना है, पेशेंस रखना है, प्रेयर्स करनी है, प्रोटेक्शन लेनी है। ठीक है, तभी आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एक साइकिल ख़त्म होगी और दूसरी तो ऑब्वियस शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है टावर जो है वो आपको ये जो है ये ज़ीरो फाउंडेशन से आपको शुरू करना पड़ सकता है, और ये न्यू बिगिनिंग है। मतलब एक साइकिल जो एक स्टेज हो सकती है, साइकिल नहीं तो एक स्टेज हो सकती है जो आप कंप्लीट करोगे। मे बी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा और नई बिगिनिंग आप देखोगे। ये बिज़नेस में भी न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, फाइनेंस में न्यू
अपॉर्चुनिटी, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ये गेन करेगा। जैसे ही आप एनर्जी में बैलेंस करोगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी और फिर है ना, जो एक्शन होगी वो प्रॉपर होगी। इसकी वजह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ठीक है। जो ये लॉस की एनर्जी है, इसको आपको बदलनी होगी। ये इस एनर्जी में आप ज़्यादा नहीं रह सकते, आपको इसको चेंज करना है। जो पीछे जो 2 कप अभी भी खड़े हैं, उनको देखना है और आगे बढ़ना है। ओके। आप कंटेंट नहीं हो, जो गॉड आपको देना चाहता है वो आप देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप लॉस की एनर्जी में हो, आप नीचे देख रहे हो। और जो ऊपर से ये कप आपके लिए आया है, जो गॉड देना चाहता है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। सो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओह माय गॉड, आप तो पूरे स्टक हो चुके हो आपकी एनर्जी में। इससे बाहर निकलना है आपको। जल्द से जल्द आपकी एनर्जी बैलेंस करनी है आपको। और है ना, 1 मिनट। सो चलिए देखते हैं आगे। इस एनर्जी से भी आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है, क्योंकि ये आप ही के थॉट्स हैं इस, और आप ही ने क्रिएट किया है। ये आपका ओवर थिंकिंग है। इट्स ओवर थिंकिंग। या आपको खुद को एनलाइटन करने की ज़रूरत है। नए पर्सपेक्टिव को आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन को आप जिस तरह से हैंडल करते हो, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है। बहुत जल्द कम्युनिकेशन, वेरी फास्ट मूविंग, आपको न्यूज़ आ सकती है। कम्युनिकेशन जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो आपको बहुत जल्द, वो कम्युनिकेशन जिसका वेट आप कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। वो क्लैरिटी। यस, किंग ऑफ सोर्ड। आप तैयार हो। जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, उसको आप, या कोई जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहने वाले हो कि ये नहीं चलेगा। अब आप खुद की बात स्टेबिलिटी से, क्लैरिटी से कह पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। आप तैयार हो। एक बार जो ये एनर्जी से आप बाहर निकल गए, तो आप इस एनर्जी में आओगे। इट्स किंग। किंग के ऊपर जो होता है वो एम्परर होता है। किंग की एनर्जी जब आप पूरे इस एनर्जी को आप बदल दोगे, ये जो सैड वरीज की एनर्जी हमने पहले देखी है, तो उसको जैसे ही आप क्लियर करोगे, तो आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे। आपको क्लैरिटी भी होगी और स्टेबल भी आप महसूस करोगे। एंड क्योंकि आप क्लियर हो, स्टेबल हो, तो आपके एक्शंस भी उसी तरह के कॉन्फिडेंटली आप ले पाओगे और लोगे। और जो कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे थे, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सन कार्ड भी है। तो पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। और बैलेंस करना है, यस, प्रोटेक्शन लेना है, प्रेयर्स करनी है, और क्लीन करना है। ऑरा क्लीनिंग, स्पेस क्लीनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल भी मत भूलिए। और सुबह भी आपको प्रोटेक्शन लेना है, और रात को सोने के पहले भी प्रोटेक्शन प्रेयर्स कीजिए। आपको मिल जाएंगे वीडियोस। अभी मेरे पास, मैंने बनाया नहीं है, पर आपको मिल जाएंगे नेट पे। तो चक्रास क्लीनिंग जो है 5 मिनट्स पर चक्रास, मतलब 21 मिनट्स का जो ऑल चक्रा हीलिंग होता है, क्लियरिंग, उसको आप कर सकते हो।
तो बेसिक जो आपको क्लियरेंस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। पर 5 मिनट्स पर चक्रा 7 चक्रा 21 मिनट्स का 25 मिनट्स के जो होते हैं ऑल चक्रा हीलिंग, क्लियरिंग एंड बैलेंसिंग का आप कर सकते हो वीडियो, ठीक है। और प्रेयर्स कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए और सिचुएशन को पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स जो है वो बिल्कुल हट जाएंगे। और जैसे ही आपकी आप में क्लियरेंस आएंगे तो आपका चैरियट भी उसको भी पता रहेगा कि क्योंकि आप बैलेंस हो, क्लियर हो, आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्लियरेंस मिलेगी, क्योंकि यिंग यांग आपका जो है बैलेंस हो चुका रहेगा। तो एक्शंस में भी पावर आएगी और जो आप चाहते हो वो आपके लाइफ में होगा। सो यही थी दोस्तों आज की एनर्जी रीडिंग। होप आपको ये आपके सिचुएशन में काम आएगी। और मिलती हूँ मैं अगले वीडियो पे। तो तब तक के लिए लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, टेक केयर, बाय।